तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ ये पुरानी तो ज़रूर है लेकिन हेल्दी भी है और ताकत से भरपूर भी है। आप इसको एक मिठाई भी बोल सकते हैं। जब हमारी नानियाँ दादियाँ बनाती थी ना, ये उस टाइम की रेसिपी है। तो जब मैंने इसको खुद से ट्राई किया तो आप यकीन करें तो सबके हाथ रोकना मुश्किल हो गए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर में गंदम के दाने लिए हैं। कुछ इस तरीके से मैंने गंदम के दाने लिए हैं और गंदम के दाने मैं प्रेशर कुकर में डालूंगी और इनको मैं तकरीबन 3 से 4 पानी में धो लूँगी। देखा अभी ये ऊपर जो है ना इस तरीके से कुछ आपको नज़र आ रहा है, तो मैं इसको 3 से 4 पानी में 2 गिलास पानी शामिल करूँगी और बहुत ही अच्छे तरीके से मल मल के इनको धो लेती हूँ। तो देखें, एक दफ़ा मैं इसको फिर से जो इतना मैंने इसमें पानी शामिल किया है वो ख़त्म करती हूँ। फिर से मैं इसमें पानी शामिल करूँगी और फिर से इसके पानी को बहुत ही अच्छे तरीके से दानों को बहुत ही अच्छे तरीके से धो लूँगी। तो 3 से 4 पानी में मैंने इनको धो लिया है और 3 से 4 पानी में धोने के बाद अब मैं इसमें पानी शामिल करती हूँ। तो पानी तकरीबन मैं इसमें 1 गिलास शामिल करूँगी और 1 गिलास पानी शामिल करने के बाद इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक दफ़ा मैं मिक्स कर लेती हूँ और अब मैं इसको कवर कर देती हूँ तकरीबन 15 मिनट के लिए। प्रेशर कुकर में 15 मिनट ही हमने इसको जो है ना कवर करना है। तो देखें, प्रेशर कुकर में 15 मिनट हो जाने के बाद जो गंदम के दाने हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। मैं आपको चेक करा देती हूँ, बिल्कुल आसानी के साथ ये टूट जाते हैं और बिल्कुल बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो एक कढ़ाई में मैंने 1 कप चीनी ली है। चीनी जो है ना, साथ ही मैं इसमें घी शामिल करूँगी। हाफ कप मैं इसमें घी शामिल करूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसको छोड़ देती हूँ तब तक जब तक चीनी जो है वो बिल्कुल मेल्ट नहीं हो जाती। तो देखें, चीनी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है। एक दफ़ा मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ। ये वाला जो प्रोसेस है आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है और काफ़ी हद तक जो चीनी का कलर है वो चेंज हो गया है, एक कैरेमल सा बन गया है। तो अब यहाँ पर बारी आती है बहुत ही अहम स्टेप की। लेकिन उससे पहले आप एक दफ़ा ये चेक करें कि ये बिल्कुल ब्लैक नहीं हुआ बल्कि इसका गोल्डन सा कलर आया है। अगर ये ब्लैक हो गया तो इसका जायका जो है सारा ख़राब हो जाएगा। तो मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स करती हूँ और मिक्स करने के बाद देखें ये कुछ इस शेप में आ गया है। तो बस हमें इसी तरीके का एक कैरेमल सा चाहिए था। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जिन गंदम के दानों को मैंने सॉफ्ट कर लिया था उसको थोड़ा सा मैंने ग्राइंड किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने इसको ग्राइंड नहीं किया। तो गंदम के दाने शामिल करूंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से इनको एक दफ़ा मिक्स कर लेती हूँ। जैसे ही मैं इसमें गंदम के दाने शामिल करूंगी तो चीनी जो है वो जम जाएगी, लेकिन जैसे जैसे इसको हीट मिलेगी चीनी खुद ब खुद मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो देखें, काफ़ी हद तक इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है और चीनी भी जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो गई है। तो अब बारी आती है बहुत ही अहम स्टेप की। यहाँ पर मैं इसमें 1 प्याली दूध शामिल करूँगी। तो दूध शामिल करने के बाद मैं इसको एक दफ़ा बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ और मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाना है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, जब तक ये दूध जो है ना बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। जो हमने इसमें दूध शामिल किया है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है कुछ इस तरीके से। आपने इस स्टेज पर बहुत ही ध्यान रखना है कि ये नीचे ना लगे, बहुत जल्दी ये नीचे लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ खजूरें ले रही हूँ, उनको मैंने कट कर लिया था। इस तरीके से मैंने उसको लंबाई में कटिंग कर लिया था, वो शामिल करूँगी और एक दफ़ा बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेती हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ इसका कलर चेक करें, कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। तो मैं अब इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। तो एक प्लेट में निकालने के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। ऊपर मैं बादाम शामिल करूँगी और खजूरें मेरे पास पड़ी हुई थी वो शामिल करूँगी और मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो लीजिए जी, मज़ेदार सी हमारी गंदम की मिठाई या गंदम का हलवा भी आप इसको बोल सकते हैं, बनकर तैयार हो गया है। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये ना सिर्फ हेल्दी होगा बल्कि ताकत से भरपूर। अगर आप भी इसको एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आपके घर में भी कोई भी इसको पुरानी डिश नहीं बोलेगा। तो आप इसकी गोल गोल इस तरीके से टिक्कियाँ भी बना सकते हैं, बना के आप सेव भी कर सकते हैं। चीनी मैंने इसमें शामिल की है, जब ये ठंडी होंगी तो बहुत ही अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी। तो कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।